बड़ी खबर हिमाचल से। हिमाचल में एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है। बीते 24 घंटों में 300 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 6 लोगों की जान गई है। 284 मरीज ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केसों की संख्या अब 2705 हो गई है। कोरोना से अब तक प्रदेश में 3541 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन एक बार फिर से कोरोना हिमाचल में डराने लगा है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद एकाएक अब फिर से मामले हिमाचल में बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में 300 नए कोरोना के केस सामने आए हैं और 6 मरीजों की मौत हुई है। 284 मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन एक्टिव केसों की संख्या 2705 हो गई है। कोरोना से अब तक हिमाचल प्रदेश में 3541 लोगों की मौत हुई है। तालिबान से सहमे हुए चेहरे और जान बचने की उम्मीद लिए लाखों लोग मारे मारे फिर रहे हैं। अफगानिस्तान के दर्द को बयां करती कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो वहां के भयावह हालात को बयां कर रही हैं। भारत सरकार भी अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट कर रही है। ये तस्वीर त्रासदी की है, दहशत की है, अफगानिस्तान के लोगों के दर्द की है, जान बचाने की जद्दोजहद की है। ये तस्वीर कई भाव बयां कर रही है। ये तस्वीर अफगानिस्तान से निकले प्लेन के अंदर की है। तालिबान के राज में अफगानिस्तान की आम जनता किसी भी तरीके से अपनी जान बचाना चाहती है। इसी बीच ये तस्वीर सामने आई है, जो दिखाती है कि कैसे अफगानिस्तान में रहने वाले लोग अपनी जान बचाकर यहां से बाहर निकल रहे हैं। फोटो काबुल एयरपोर्ट की है, जहां से अमेरिकी एयरफोर्स के विमान से अफगानियों को कतर भेजा गया। करीब 100 लोगों की क्षमता वाले इस विमान में 640 लोग सवार थे। इस बीच अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए भारत सरकार ने काबुल में स्थित राजदूत रुदेंद्र टंडन और उनके भारतीय स्टाफ को वापस बुला लिया। वायुसेना का ग्लोब मास्टर C-17 एयरक्राफ्ट काबुल से 130 से ज्यादा लोगों को लेकर करीब 11:15 पर गुजरात के जामनगर पहुंचा। भारतीय राजदूत भी इसी विमान से आए। अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत टंडन ने जामनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि काबुल पर पूरी तरह तालिबान का कब्जा है। वहां से भारतीयों को लाने की कोशिशें जारी हैं। टंडन ने कहा कि भारत सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ANI के सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान में फंसे बाकी भारतीय सुरक्षित इलाके में हैं। 1-2 दिन में उन्हें भी एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने भी सोमवार को कहा था कि अफगानिस्तान की घटना पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में कुछ भारतीय नागरिक हैं जो वापस लौटना चाहते हैं और हम उनके संपर्क में हैं। हम हर भारतीय से अपील करते हैं कि वो फौरन भारत लौटे। हम अफगान सिख हिंदू समुदाय के प्रतिनिधियों से भी लगातार संपर्क में हैं। जो लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, उन्हें भारत लाने की पूरी सुविधा दी जाएगी। इस बीच गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए वीजा नियमों में बदलाव किया है। मौजूदा हालात को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक वीजा की एक नई कैटेगरी ई-इमरजेंसी एक्स-माइक वीजा शुरू की गई है। अफगानिस्तान से भारत आने वाले लोगों को जल्द से जल्द वीजा मिल सके, इसके लिए इस सुविधा की शुरुआत की गई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अफगानिस्तान में रह रहे सिख और हिंदू प्रतिनिधियों के संपर्क में है। जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, उन्हें भारत आने की सुविधा दी जाएगी। विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 9717785379 और ईमेल meahelpdeskindia@gmail.com भी जारी किए हैं। काबुल में मचे कोहराम के बीच राहत की बात यह है कि काबुल एयरपोर्ट फिर से खोल दिया गया है। अमेरिकी सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत में पढ़ रहे सैकड़ों छात्रों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कुरुक्षेत्र में स्टडी वीजा पर आए अफगानी छात्रों का वीजा 31 अगस्त को खत्म होने वाला है। दूसरी तरफ पैसे भी खत्म हो गए हैं। ये छात्र फिलहाल अफगानिस्तान नहीं जा सकते। गोलियों के साए में इनके परिवार जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। छात्रों के मुताबिक इस वक्त उनके सामने हर तरफ अंधेरा पसरा है। ये सभी छात्र हिंदुस्तान में ही रहना चाहते हैं जब तक कि अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं हो जाते। अफगानी छात्रों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। Requested Prime Minister of India Narendra Modi sir that if possible please help us like me 100,000 guys are here, they are not able to go back to our country as the situation is not good for all people, especially for girls. Even there is no flight they can go, even they can live in peace. It is dangerous for them to go back to वहीं गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि मुलाकात पर अभी संशय बरकरार है क्योंकि पैतृक गांव पहुंचने पर नीरज चोपड़ा की तबीयत कल बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें कार्यक्रम से ही